क्या हो अगर आप धरती के आर पार एक गड्ढा खोद लें? ये कर पाने के लिए आपको क्या चाहिए? आप धरती की दूसरी तरफ कितनी तेजी से पहुंच सकेंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप धरती के आर पार एक गड्ढा खोद लें। हम सब ने बचपन में ये अफवाह सुनी है कि धरती के आर पार एक टनल बनाने से हम दुनिया की दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। आपके सपने तोड़ने के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन असल में यह तरीका काम नहीं करता। अगर धरती के आर पार गड्ढा खोदने की कोशिश की जाती है तो भी ज्यादातर लोग समुद्र के बीच कहीं फंसे मिलेंगे। ये कहीं कहीं काम कर सकता है। अगर आप बीजिंग में रहते हैं तो आप अर्जेंटीना में निकलेंगे, और मैड्रिड से न्यूजीलैंड का तो सीधा रास्ता है। लेकिन आप कितनी दूर जा सकेंगे? अगर आप धरती के आर पार एक गड्ढा खोद सकेंगे तो ये 7,918 मील लंबा होगा, और अगर आप इसमें छलांग लगाते हैं तो आप केवल 45 मिनट में धरती की दूसरी ओर निकल जाएंगे। जाहिर है इस जोश में आप कूदने के पहले किसी चीज को थामना भूल जाएंगे, और इसके बाद आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। अब तक में इंसान धरती की केवल 0.1% गहराई की ही खुदाई कर सके हैं। 70 और 80 के दशक में सोवियत लोगों ने धरती के क्रस्ट में जितना हो सके उतना गहरा गड्ढा खोदने की कोशिश की थी। वो 40,230 फीट तक ही पहुंच सके, जिसके बाद करीब 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान ने उनके उपकरणों को पिघला दिया। लेकिन एक जादू के फावड़े, एक सुपर हीट रेजिस्टेंट सूट और आपके पैरों को पिघलते पत्थरों से बचाने के लिए खास जूते हुए तो आपको कुछ सफलता मिल सकती है। धरती का अंदरूनी हिस्सा 4 परतों से बना हुआ होता है। सबसे बाहरी हिस्से को क्रस्ट कहते हैं। ये करीब 30 मील गहरा होता है, और हर 0.6 मील की गहराई के साथ तापमान में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 25 डिग्री सेल्सियस की बढ़त होती है। एक औसत इंसान को पहली मील के कुछ वक्त बाद से ही हाइपरथर्मिया होने लगेगा, लेकिन चूंकि आपके पास सारे उपकरण हैं, आप मेंटल तक खुदाई कर सकते हैं। इस परत में खुदाई कर पाना अपने आप में एक चुनौती होगी, क्योंकि ये हमारे ग्रह की 80% वॉल्यूम में छाया हुआ है, और ये पूरी तरह से गर्म पिघले पत्थरों का बना हुआ है। एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानी जाने वाली ये परत ही टेक्टोनिक प्लेटों में हरकत लाती है, और यही वजह है कि हमें पहाड़, ज्वालामुखी और भूकंप देखने को मिलते हैं। हजारों मील तक पिघले हुए पत्थरों के बीच खुदाई करना धीरे धीरे हो पाने वाला काम है। साथ ही रास्ते में आपको हिलते हुए महाद्वीपों से भी बचना होगा। आखिरकार आप इससे ठंडी एक परत तक पहुंच जाएंगे। ये कहना थोड़ा अजीब है, क्योंकि धरती के आउटर कोर का तापमान 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस परत को भेद पाना मैंटल को भेद पाने से कम मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि ये पिघले हुए लोहे की बाहरी परत है। लेकिन कोशिश करें कि खुदाई में ज्यादा नुकसान ना होने पाए। आउटर कोर ही हमारे ग्रह को इसकी मैग्नेटिक फील्ड देता है, और हम उसके बगैर जी नहीं पाएंगे। आखिरकार आप इनर कोर तक पहुंचते हैं, और आपको शायद यहीं अपना सफर खत्म कर देना चाहिए। क्या हो अगर में हम काम को अधूरा नहीं छोड़ा करते, पर हमें आपकी फिक्र है। यकीन माने धरती के कोर को खोदना कोई मजेदार काम नहीं है। इनर कोर ठोस लोहे और गिलट की एक बड़ी गर्म गेंद जैसा है। ये ठोस होता है क्योंकि धरती के 3,218 मील अंदर से आने वाला दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो लोहे को पिघलने नहीं देता। तो फावड़े की हर मार के साथ आउटर कोर का पिघला लोहा वहां की दरारों में भरकर जमने लगेगा। आर पार जाने के लिए आपको इंसानी क्षमता से बहुत ज्यादा तेजी से काम करना होगा। लेकिन यहाँ चुनौती ये नहीं है, बल्कि यहाँ चुनौती होगी तैरते हुए खुदाई करना। धरती का अच्छा खासा वजन आपके ऊपर होने से और पूरी दुनिया की ग्रेविटी के फोर्स से उल्टी दिशा में जाने से आप पर भार नहीं बचेगा, यानी तैरते हुए खुदाई करनी होगी। लेकिन असीमित वक्त हो तो सब कुछ मुमकिन है, और किसी तरह से आप कोर तक भी पहुंच जाएंगे। इसके बाद दूसरी तरफ से बाहर आने का आपका सफर तो और भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ग्रेविटी आपको पीछे की ओर खींच रही होगी।
जब आप आखिरकार धरती की दूसरी ओर की सतह को तोड़ेंगे, मान लेते हैं कि आप किसी समुद्र के बीचों बीच नहीं निकले, बेहतर होगा कि आप यहीं संतोष कर लें, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका होगा। तो ये था पार जाने का एक रास्ता, और ये वाकई एक ही तरफ का रास्ता होगा। कृपया घर पर यह करने की कोशिश ना करें। अगर आपको दुनिया की सैर करनी है तो एक गुल्लक खरीदें, अपनी बचत के पैसे जोड़ना शुरू करें और एक दिन आप वहां जरूर पहुंचेंगे। इसमें 45 मिनट से ज्यादा का वक्त लगेगा, पर यह बात अपने सपनों के रास्ते में ना आने दें। उत्सुक रहें, सवाल पूछते रहें, और जाहिर है हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे क्या हो अगर में।